हमारे किचन में हम गैस का सिलेंडर रखते हैं और जब हम उसे हटाते हैं तो हम उसके नीचे देखते हैं बहुत ही ज़्यादा जंग के निशान बन गए हैं। तो ये देखने में बहुत ही गंदे लगते हैं। तो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि ये निशान हम बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट में कैसे हटा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जो भी जंग का निशान बना हुआ है उसके ऊपर थोड़ा पानी डाल देना है और उसके बाद इस पर मैं ये मीठा सोडा डाल रही हूँ जो हम रोजाना किचन में यूज करते हैं। आप इसकी जगह पे इनो का भी यूज कर सकते हैं और उसके बाद इसके ऊपर मैं ये 1 चम्मच नमक डाल रही हूँ और इस तरह से हमें नमक और जो मीठा सोडा है उसको इसी तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देना है और 5 मिनट के बाद हम एक स्क्रब और एक कपड़ा लेंगे और इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे और आप 1 मिनट बाद ही देखेंगे कि जो आपके इतने गंदे जंग के निशान थे वो एकदम से पूरी तरह से निकल गए हैं और आपका फर्श है वो आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखा देती हूँ। पहले जो हमारा फर्श था वो जंग की वजह से कितना गंदा लग रहा था और अभी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कितना क्लीन लग रहा है। एकदम से यहाँ पर लग ही नहीं रहा है कि कोई जंग का निशान भी था। तो इसी तरह से आप भी आपके फर्श पे जो जंग के निशान बन जाते हैं उनको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो फ्रिज को लेकर। हमारे फ्रिज में काफी बार ऐसा होता है कि कुछ सब्जियां सड़ जाती है या फिर कुछ ऐसी चीजें हम फ्रिज में रख देते हैं जिनसे स्मेल आने लगती है या फिर कभी लाइट चली जाती है लंबे टाइम के लिए तो फ्रिज में एक अजीब सी स्मेल हो जाती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है, एक न्यूज़पेपर लेना है और इसको इस तरह से हम वॉश करेंगे और इसका जो एक्स्ट्रा पानी है उसको हम निकाल देंगे। हम बिल्कुल पूरा पानी इसका निचोड़ देंगे अच्छे से और उसके बाद हम ये पेपर को फ्रिज में रख देंगे 1 दिन के लिए और आप दूसरे दिन देखेंगे कि जो फ्रिज में हमारे स्मेल आ रही थी वो एकदम से बिल्कुल खत्म हो गई है। हमारे फ्रिज से कोई भी स्मेल नहीं आ रही है। ये जो हमने पेपर का इसमें यूज किया है ये हमारी जो भी फ्रिज की स्मेल थी उसको निकालने में हेल्प करेगा। तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी टिप। हमारी जो अगली टिप है वो नल को लेकर है। हमारे किचन में और बाथरूम वगैरह में हम नल रोज यूज करते हैं तो इसकी वजह से ये बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। इस पे रोज पानी के छींटे लगते हैं तो जो पानी के छींटे होते हैं वो बहुत ही गंदे दिखते हैं। तो इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है कि एक ब्रश लेनी है और उस पे हम थोड़ा कोलगेट लगाएंगे और अपने नल को ब्रश की हेल्प से अच्छे से रगड़ लेंगे 1 मिनट के लिए और इसके बाद हम इसे नॉर्मल पानी से साफ कर लेंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा नल एकदम से चमक गया है और यहाँ पर कोई बता ही नहीं सकता कि ये नल कभी गंदा भी हुआ था। लग रहा है ना कि जैसे हमने नल आज ही लगवाया है, एकदम नया और एकदम चमकदार। तो इस तरह से आप आपके सारे नल हैं उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है वो कढ़ाई को लेकर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कढ़ाई कितनी गंदी है और ऐसी हमारे किचन में बहुत सारे बर्तन होते हैं जो इसी तरह से गंदे हो जाते हैं, जल जाते हैं और वो बहुत ही खराब लगते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि कोलगेट लेनी है। हम जो रोजाना ब्रश करते हैं आपको कोई भी कोलगेट ले लेनी है और अब हम ये फॉइल पेपर लेंगे और इसमें से एक छोटा टुकड़ा हम फॉइल पेपर का काट लेंगे और इसकी इस तरह से ये एक बॉल बना लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर थोड़ा पानी डालेंगे और कोलगेट और पानी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको ये फॉइल पेपर हमने लिया था तो इसकी हेल्प से इसको अच्छे से रगड़ लेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारी कढ़ाई को अच्छे से रगड़ लिया है तो अब हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ
देख सकते हैं कि हमारी पहले जो कढ़ाई दिखाई थी, मैं आपको यहाँ पर उसकी फ़ोटो लगा के दिखा देती हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों में कितना डिफ़रेंस है। एक कढ़ाई है वो हमारी कितनी गंदी लग रही है देखने में और जब हमने इसको कोलगेट से साफ़ किया है, तो यहाँ पर ये एकदम बिल्कुल नई जैसी हो गई है। ऐसी लग रही है जैसे कि हमने इसको काम में ही नहीं लिया है और ये एकदम बिल्कुल नई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारे किचन में इस तरह के कुछ ग्लास होते हैं जिनको हम यूज़ में नहीं लेते हैं या फिर बहुत ही ओल्ड फैशन हो गए होते हैं और हमें लगता है कि अब ये हमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो हम इनका यूज़ नहीं करेंगे, तो हम उन्हें ऐसे ही रख देते हैं कोई कॉर्नर में, जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो हम आज इसका एक बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या लेना है कि कोई भी आपके घर में मोजे होते हैं जिन्हें आप काम में नहीं लेते हैं, जो खराब हो गए हैं, तो वो हम ले लेंगे और यहाँ पर मैं ये ग्लास के ऊपर ये मोजा पहना रही हूँ इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों ग्लास के ऊपर मैंने मोजा अच्छे से पहना दिया है। तो अब हम इनका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं अपनी किचन में बच्चों के लिए। बच्चों के जो भी पेन वगैरह होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, तो इनमें हम उनको अरेंज करके रख सकते हैं और किचन में जो हमारे स्पून होते हैं, चाकू वगैरह होते हैं, तो उनको भी हम बहुत अच्छे से रख सकते हैं इनमें। तो ये हमारे लिए एक होल्डर का काम करेगा। इस तरह से आप भी बेकार पड़े हुए ग्लास को यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो जो हमारी अगली टिप है वो टेप को लेकर है। कभी-कभार हमारे साथ ऐसा होता है, हमारी टेप ऐसे चिपक जाती है कि हम उसे ढूँढते ही रह जाते हैं और वो आसानी से हमें मिलती नहीं है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें ये टेप का एक हिस्सा लेना है और इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है थोड़ा और इसके बाद हमें फिर से ये टेप को चिपका देना है। तो आप जब भी टेप यूज़ में लेंगे तो ये बहुत ही आसानी से निकल जाएगी। तो चलिए फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। तो हमारी जो अगली टिप है, तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी पेन होते हैं, जिनके पेन है वो खो जाते हैं लेकिन कैप रह जाती है उनकी और वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो इसका हम आज बहुत ही अच्छा सा यूज़ करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि एक पेन का ये कैप लेनी है और इस पे इस तरह से ये डबल साइड टेप लगा लेनी है। कहीं पे भी हम इसको चिपका देंगे और हमारी जो चाबियाँ वगैरह होती है या फिर कुछ भी ऐसा सामान होता है जिन्हें हम टांग सकते हैं और ये एक छोटी सी कैप का बहुत ही अच्छा यूज कर सकते हैं। ये जो अगली टिप है वो कपड़े को धोने को लेकर है। तो इसके लिए हमें कोई भी बर्तन ले लेना है और बर्तन में ये आधा चम्मच हम सर्फ डाल देंगे, सोडा जो हम कपड़े धोने के काम में यूज में लेते हैं। और अब मैं इसमें ये आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ और अब हम इसमें ये इनो डाल देंगे। आप इनो की जगह मीठा सोडा का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ये जो एक शैशे आता है, तो इसमें से आधा पाउच इनो इसमें मैंने डाल दिया है और अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसे पानी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं आज अपने किचन के टॉवल धुल रही थी, तो मैं आपको इस तरह से आपको धुल के दिखा रही हूँ। तो इस तरह से आपके जो भी कपड़े हों उनको इस तरह से ये पानी में भिगो देना है। तो यहाँ पर मैंने ये 2 किचन टॉवल लिए हैं और इनको इस तरह से भिगो कर छोड़ देंगे। आपको इन्हें 20 से 30 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। आपको इसमें कुछ भी इसको रगड़ना नहीं है, आपको कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ हमने ये जो सर्फ वाला पानी तैयार किया है, तो इसमें इन्हें भिगोकर आधे घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। इससे क्या होगा कि एक तो हमें इन्हें रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और अगर हम इस तरह से व्हाइट कपड़े धुलते हैं तो व्हाइट कपड़ों में क्या होता है कि हम कुछ टाइम तो उन्हें यूज में लेते हैं, पहनते हैं, जैसे शर्ट वगैरह होती है तो उनका कलर चेंज होने लगता है। व्हाइट कपड़े हैं वो पीले पड़ने लग जाते हैं थोड़े टाइम के बाद ही। तो अगर आपके व्हाइट कपड़ों में भी ये दिक्कत, तो आप इस तरह से कपड़ों को धुले, आपके व्हाइट कपड़े हैं वो बिल्कुल भी पीले नहीं पड़ेंगे। और दूसरी चीज, अगर आपके कुछ कपड़े ऐसे हैं जिन पे दाग लग गए हैं, जैसे किचन के टॉवल मैं यहाँ पर धुल रही हूँ, टॉवल है उनपे ऑयल वगैरह के दाग लग जाते हैं, ऑयल है वो जल्दी से नहीं निकलता है। तो इस तरह से धुलने से आपको बिना रगड़े ही इनकी जो भी गंदगी होगी, जो भी इनका मैल होगा, वो आसानी से निकल जाएगा और आपको
आपको इनमें ब्रश लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें और आपको खुद लगेगा कि सच में हमारे व्हाइट कपड़े हैं या फिर कुछ भी दाग लगे हुए कपड़े हैं वो एकदम से क्लीन हो गए हैं। तो यहाँ पर आधा घंटा हो गया है, तो बस अब हमें इन्हें नॉर्मल पानी से इस तरह से धो लेना है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉवल है वो हमारा एकदम अच्छे से साफ हो गया है। तो आप इस तरह से धुलेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। मैं तो हमेशा अपने घर पर जब भी सर्फ वाले डब्बे होते हैं तो उसमें इनो और नमक डाल के रखती हूँ, जिससे कि मुझे बार बार में ये डालना नहीं पड़े और आप बहुत ही अच्छे से कपड़े धुल भी पाएंगे और आपके कपड़े हैं वो एकदम से साफ हो जाएंगे। जो आपके व्हाइट कपड़े पीले हो जाते थे तो वो भी एकदम व्हाइट हो जाएंगे। हमें एक इस तरह का हैंगर ले लेना है जो हम कपड़े टांगने के काम में लेते हैं, और अब हमें इस तरह से एक मोजा ले लेना है जो हम काम में नहीं लेते हैं या फिर खराब हो गया है। तो इस तरह से मोजे को ये हैंगर के ऊपर चढ़ा देना है अच्छे से। और अब हम क्या करेंगे इसका कि हमारे घर में काफी सारी जगह ऐसी होती है जहाँ पर हमारा हाथ नहीं पहुँचता है और उस वाले हिस्से की हम सफाई नहीं कर पाते हैं। हमें इस तरह से, ये मैं फ्रिज के नीचे आपको सफाई करके दिखा रही हूँ, इस तरह से आपको इसको हैंगर को इधर से उधर करना है जैसे हम पोंछा लगाते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्रिज के नीचे जो भी गंदगी थी, जो भी जाले थे या फिर बाल थे वो निकल कर आ गए हैं मोजे के साथ। तो इस तरह से आप अपने सोफे के नीचे हैंगर और जो ये हमारे गेट होते हैं, गेट का हैंडल होता है पकड़ने वाला, तो इसको भी अच्छे से साफ कर सकते हैं। हमारी अलमीरा में इस तरह से ये पकड़ने वाले हैंडल होते हैं जिनके अंदर हमारा हाथ अच्छे से नहीं जाता है, तो वहां पर इस तरह से हम बहुत ही अच्छे से सफाई कर सकते हैं। तो चलिए हम फिर अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये सेफ्टी पिन को लेकर है। अक्सर हम हमारी साड़ी में जब भी पिन टक करते हैं तो क्या होता है कि कई बार ये पिन है वो कपड़े से होकर उलझ जाती है, जिससे क्या होता है कि हमारे नए कपड़े होते हैं वो खराब हो जाते हैं और पिन निकलने का नाम ही नहीं लेती। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक नेल पेंट लेनी है और जो ये सेफ्टी पिन का पीछे वाला हिस्सा होता है इस पर नेल पेंट इस तरह से लगा देनी है और इसको सूखने के लिए छोड़ देना है। और जब आप इस तरह से साड़ी या ब्लाउज वगैरह में जब भी आप पिन लगाएंगे तो आपकी पिन है वो बिल्कुल भी नहीं उलझेगी। इस तरह से आप आपके कपड़ों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। अक्सर हमारे साथ एक दिक्कत हो जाती है कि हमें पेट में गैस, बदहजमी जैसी प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी, जिससे हमारे पेट में जलन होने लगती है और डकारें आने लगती है, जिससे हम बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि गैस की प्रॉब्लम की वजह से हमारे पेट में भी दर्द होने लग जाता है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि आपको एक गिलास पानी लेना है और 5 से 7 ये किशमिश लेनी है और आपको रात को सोते टाइम एक गिलास पानी में 5 से 7 किशमिश डाल देनी है। और जब भी आप सुबह में जगेंगे तब खाली पेट आपको ये पानी है किशमिश वाला ये पीना है और जो भी किशमिश हमने रात को भिगोई थी वो आपको खानी है खाली पेट। और आप इस तरह से इसे लगातार हफ्ते भर करेंगे तो आपकी जो भी सारी प्रॉब्लम्स थी, जो गैस की आपकी प्रॉब्लम थी या फिर एसिडिटी की आपकी प्रॉब्लम थी, वो एकदम से सॉल्व हो जाएगी और आपके पेट में बिल्कुल भी गैस नहीं बनेगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के मसालों के पैकेट को लेकर है। हमारी किचन में हम सामान लाते हैं और वो इस तरह के पैकेट में आते हैं, तो हम उनमें से जब भी सामान निकालते हैं तो हम उन्हें डब्बों में नहीं डालते हैं और पैकेट को इसी तरह से खुला छोड़ देते हैं, जिससे क्या होता है कि इनमें थोड़े ही टाइम के बाद कीड़े लगने लग जाते हैं, फंगस लग जाती है, जिससे कि हमारे जो भी सामान इन पैकेट में होते हैं वो खराब हो जाते हैं और हम उन्हें कोई भी काम में नहीं लेते हैं। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक चिमटा लेना है
और एक फॉइल पेपर का छोटा टुकड़ा लेना है और जो फॉइल पेपर का टुकड़ा है उसको इस तरह से जहाँ से भी हमने ये पैकेट को कट किया है वहाँ पर लगा देना है। और अब हम ये चिमटे को हल्का गैस पे गर्म कर लेंगे, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का गर्म करेंगे और इसे इस तरह से ये पैकेट के ऊपर जो फॉइल पेपर लगाया है उसके ऊपर इस तरह से करेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एकदम बिल्कुल से पैक हो गया है। जैसे बाहर से हम कुछ सामान लाते हैं और जैसे वो पैक होके आते हैं वैसे ये बिल्कुल अच्छे से पैक हो गया है और आपको यहाँ पर लगेगा ही नहीं कि इसको हमने घर पे ही पैक किया है। और मैं आपको ये उल्टा करके दिखा देती हूँ कि ये कितने अच्छे से पैक हुआ है और अब इसमें से कुछ भी सामान नहीं निकलेगा। तो इस तरह से आप भी अपने घर पे ही ये पैकेट है इनको अच्छे से सील कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से दाल को लेकर है। अक्सर हमारे घर में हम दाल लेकर आते हैं और थोड़े टाइम तक हम उन्हें अगर यूज में नहीं लेते हैं तो हम देखते हैं कि उनमें फंगस लग गई है, कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि थोड़ी हल्दी लेनी है और ये दाल है इसके अंदर हल्दी डाल देनी है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे आपकी दाल में कभी भी कीड़े या फिर फंगस नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से इयररिंग्स को लेकर है। अक्सर हम इयररिंग्स पहनते हैं और उनके पीछे जो इयररिंग्स को लॉक करने वाला साइड होता है वो इस तरह से प्लास्टिक का होता है और कई बार इनसे क्या होता है कि हमारे कान है वो पक जाते हैं, उनमें फंगस लग जाती है और कान में खुजली होने लग जाती है और वो जल्दी से सही नहीं होता है और उससे क्या होता है कि हम इयररिंग्स पहनने से बचते हैं और जल्दी से इयररिंग्स नहीं पहनते हैं। तो इसके लिए आपको एक इस तरह से नेल पेंट लेना है और नेल पेंट को ये जो पीछे वाला हिस्सा होता है इसमें अच्छे से लगा देना है। इससे नेल पेंट है वो आगे बिल्कुल भी नहीं दिखेगी और आपकी जो ये कान पकने की समस्या है ये भी एकदम से सॉल्व हो जाएगी। तो बस हमें नेल पेंट लगाकर इसे सूखने के लिए छोड़ देना है और अब हम जब भी ये इयररिंग्स को पहनेंगे तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की प्लेट्स को लेकर है। अक्सर हम हमारी किचन में इस तरह की प्लेट्स यूज़ करते हैं और कई बार जैसे कुछ सब्जियां वगैरह होती हैं तो उनसे या फिर हल्दी से ये प्लेट्स हैं वो पीली पड़ जाती है और वो देखने में बहुत ही गंदी लगती है और हम उन्हें जल्दी से काम में नहीं लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको कोई भी नेल पेंट रिमूवर ले लेना है और अब हम एक टिश्यू लेंगे और टिश्यू पर ये थोड़ा नेल पेंट रिमूवर डाल लेंगे और अब हम इस प्लेट्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी इसला दाग था वो बिल्कुल अच्छे से निकल कर आ गया है और हमारी प्लेट है वो अच्छे से क्लीन हो गई है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं टिश्यू है उस पर सारा जो भी पीलापन था प्लेट्स का वो निकल कर आ गया है और प्लेट हमारी एकदम से वाइट हो गई है, एकदम से क्लीन हो गई है। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वो इस तरह की टी शर्ट को लेकर है। तो इस तरह से कोई भी स्टिकर बने होते हैं और जब हम घर पे प्रेस करते हैं तो प्रेस है वो इनसे चिपक जाती है और ये हमारे कपड़ों को खराब कर देती है। तो इससे छुटकारा पाने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से कोई भी एक टिश्यू पेपर ले लेना है और जब भी आप प्रेस करें वो स्टिकर के ऊपर इस तरह से रख देना है और अब हम इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करेंगे तो इससे क्या होगा जो भी आपका स्टिकर बना हुआ है या फिर डिजाइन है वो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा और आपके कपड़े हैं वो भी सेफ रहेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह की मसालेदानी को लेकर है। अक्सर हमारे साथ होता है कि हम काफ़ी टाइम के लिए घर से बाहर जाते हैं और जभी भी हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जो भी मसाले वो खराब हो गए हैं, उनमें कीड़े लग गए हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि जभी भी हम बाहर जाएं
तब इस तरह से जो भी आपकी मसालेदानी है उसमें सारे मसालों में नमक है वो थोड़ा-थोड़ा करके डाल देना है और इस तरह से आपको नमक को मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इससे क्या होगा कि जभी भी आप वापस कितने ही दिन में आएंगे तो आपके मसाले हैं वो बिल्कुल सेफ रहेंगे और उनमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं लगेंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। ये है कि मेरी ये जो छलनी है वो बहुत ही ज्यादा गंदी हो रखी है, तो ये मैं आपको आज क्लीन करके दिखाऊंगी। तो इसके लिए हमें क्या करना है, गैस चलाना है और इसके ऊपर ये छलनी को इस तरह से रखना है। हमें इसको थोड़ा ऊपर ही रखना है। तो इससे क्या होगा कि इसमें जो भी कचरा होगा वो इससे जल जाएगा और इससे हमारा 50% कचरा तो इसी तरह से जल के निकल जाएगा। तो अब हम इसको इस तरह से ये एक प्लेट लेंगे और इसके ऊपर इस तरह से करेंगे तो इससे हमारा काफी कचरा तो यहीं पे निकल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि कुछ कचरा तो हमारा निकल गया है, लेकिन ये अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं हुई है। इसके लिए हमें क्या करना है कि मैंने यहाँ पर एक कटोरे में गर्म पानी लिया है एकदम उबलता हुआ और इसमें अब हम ये इनो डाल देंगे। आप इसकी जगह पे मीठा सोडा का भी यूज कर सकते हैं। तो अब हम ये छलनी ये पानी में डालेंगे और इसके ऊपर से थोड़ी सी इनो और डाल देंगे, जिससे क्या होगा कि ये जो इनो है ये छलनी में जो कचरा जमा हुआ है उसको गलाने का काम करेगी और इसको निकालने में हेल्प करेगी। तो अब हम इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह से गर्म पानी में छोड़ देंगे और 5 मिनट के बाद आप देखोगे कि आपका पानी एकदम से गंदा हो गया है, इसमें काफ़ी कचरा निकल गया है। तो अब हम जो बचा हुआ कचरा है उसको निकालने के लिए एक ब्रश लेंगे इस तरह की और ये ब्रश की हेल्प से इसको इस तरह से रगड़ते जाएंगे अच्छे से। तो 1 मिनट के लिए हमने इसे अच्छे से रगड़ लिया है। तो अब हम बर्तन साफ करने वाला लिक्विड या फिर साबुन होता है उसको ब्रश पे लगाएंगे और छलनी को अच्छे से लिए रगड़ लेंगे और इसको नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी छलनी कितनी गंदी हो रखी थी और यहाँ पर ये एकदम से बिल्कुल साफ हो। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह के बर्तनों को लेकर है। अक्सर हमारे घर पे हम बर्तन साफ करते हैं या फिर हमारी मेड होती है वो बर्तनों को साफ करती हैं और इस तरह से उनको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे हम कभी रात को बर्तन साफ करते हैं तो बर्तन गीले होते हैं और सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको वहीं पर स्लैब पर ही इस तरह से छोड़ देते हैं। सुबह में हम उनको रखते हैं, जिससे क्या होता है कि रात को हमारी किचन में कॉकरोच या फिर मक्खियाँ वगैरह होती हैं वो काफी आ जाती हैं। कॉकरोच काफी आ जाते हैं रात को और वो इन बर्तनों में घूमते रहते हैं, जिससे क्या होते हैं कि इनमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो बर्तनों में आ जाते हैं। तो इस तरह से वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ही नुकसानदायक होते हैं और ये कॉकरोच वगैरह होते हैं तो इनके संपर्क में आने से हमारी हेल्थ पर भी इसका बहुत ही बुरा असर पड़ता है। क्योंकि सुबह में जब हमें कुछ भी बनाना होता है, खाना होता है, तो उन्हीं बर्तनों को हम यूज में लेते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपको बर्तन बाहर ही छोड़ने हैं कभी भी तो आप इस तरह से एक कपड़ा ले सकते हैं और इस तरह से इन बर्तनों को कपड़े के अंदर रख बर्तनों के ऊपर इस तरह से कपड़ा डाल देना है अच्छे से, और जिससे क्या होगा कि कॉकरोच है वो इसके अंदर जा ही नहीं पाएंगे, जिससे हमारे बर्तन भी सेफ रहेंगे और सुबह में हम उनको काम में ले सकते हैं बिना किसी टेंशन के। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।